Hello everyone, how are you all? In this video we are going to start with the chapter number 2 that is children at work. ठीक है, इसके हम क्या करने वाले क्वेश्चन आंसर्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वेलू stood on the platform but he felt as if he was still on the moving train. Why? वेलू को ऐसा क्यों लगा कि वो प्लेटफॉर्म पर जब उतरा कि वो अब भी ट्रेन के अंदर ही है. क्यों लगा? क्योंकि वो अपने बिकॉज वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, क्योंकि वो घर से भागा था और वो एक छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था और वो बहुत ज़्यादा वो नेचुरली अंदर से बहुत ज़्यादा टायर्ड था, भूखा था और उसको ये डर था कि जो टिकट एग्जामिनर है वो उसकी टिकट चेक करने ना आए. ठीक है, इसलिए वो उसको यूँ लग रहा, जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरा जब भी उसको यूँ लग रहा था कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? उसको अजीब सा क्यों लगा? वेलू को अजीब सा क्यों लगा? क्योंकि वेलू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री. ही डिड नॉट हैव अ टिकट also, so he felt miserable. वेलू बहुत अकेला था और वो बहुत ज़्यादा थका भी हुआ था और वो भूखा भी था. उससे और उसके पास टिकट भी नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था कि डरा हुआ था वो. यू कैन से डरा हुआ था वो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट. वाई? वेलू ने बिना पैसों के कैसे वो ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में? क्योंकि उसके पास वेलू ट्रैवल विदाउट द टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं. हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? उसने टिकट कलेक्टर से वो कैसे बचा? वेलू जो है कैसे बचा? He escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है वो उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट के पास नहीं आया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू घर से क्यों भागा था? वेलू इसलिए भागा था क्योंकि जो उसके फादर है वो उससे मिसडीड्स का मतलब होता है बैड बिहेवियर. मिसडीड्स का मतलब क्या होता है? बैड बिहेवियर. उसके जो पापा हैं वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे और साथ में उसके पापा उनसे पैसे भी छीन लिया करते थे, उससे और उसके सिस्टर से. तो इसका हम इंग्लिश में, और उसके पापा उन छोटे बच्चों को मारते भी, तो इसलिए वो वेलू जो है भाग गया. Velu had run away from home because of the misdeeds of his father, who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Why did he decided to follow the strange girl? उसने ये डिसाइड क्यों किया कि वो इस अजीब सी लड़की के साथ उसको फॉलो करे, उसके पीछे पीछे जाए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था. तो उसने सोचा कि जो स्ट्रेंज गर्ल है, ये जो गर्ल है ये मुझे खाना दे देगी. और उस गर्ल ने भी उसको कहा था कि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें खाना दिलवा सकती हूँ. तो उस गर्ल ने उससे प्रॉमिस किया था. तो इसका इंग्लिश में आंसर क्या होगा? वेलू एग्रीड टू गो after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक का. कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? जो वेलू था वो क्या तमिल और इंग्लिश को पढ़ पाता था? तुम्हें कैसे पता? तो इसका आंसर है कि जो वेलू है वो इंग्लिश बोर्ड के साइंस को नहीं पढ़ पाता था, लेकिन वो तमिल बोर्ड के साइंस को पढ़ पाता था. और कौन सा पढ़ा था उसने? सेंट्रल जेल वाला. तो उसको तमिल जो है, इंग्लिश जो है नहीं आती थी और तमिल आती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड. वट इज शी रेफरिंग टू? जो गर्ल थी वो किस चीज़ की तरफ रेफर कर रही थी? वो किस चीज़ की तरफ रेफर करती थी? सेंट्रल जेल की तरफ. शी इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. वट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल? She pointed out to Velu that doing wrong was not so important as escaping the police or getting catch.
The sentence is you don't have to do anything, just don't catch, that's all. ठीक है, उसने ये सेंटेंस कहा था स्ट्रेंज गर्ल ने. Where did the girl lead Velu to? The girl lead Velu to a marriage hall. खाने के लिए वो जो गर्ल थी वो वेलू को कहाँ लेकर गई थी? एक मैरिज हॉल में. ठीक है. What did they get to eat? उनको क्या मिला खाने को? उनको क्या मिला था? They got some food from the garbage bin. उनको कुछ जो कचरे वाला डब्बा होता है उसमें से कुछ मिल गया था, कुछ फूड मिल गया था बचा हुआ, और उन्होंने वही खाया. ठीक है. They got food from the garbage bin. It was leftover food. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज गर्ल हॉर्न्स मेड आउट ऑफ? द स्ट्रेंज गर्ल्स हट्स आर मेड आउट ऑफ टिन शीट्स, ब्रिक्स, वुड्स एंड प्लास्टिक. जो स्ट्रेंज गर्ल का घर था, जो झोपड़ी थी उसकी, वो किन की चीज़ों से बनी हुई थी? व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज? Velu find those huts strange because in his own village the huts were made of muds and palm leaves. उनको वेलू को जो है वो हट्स स्ट्रेंज की लगी क्योंकि जो उसके गांव में क्या होता था, उसके गांव में पाम लीव से और मड से बनाए होते थे घर. ठीक है. नेक्स्ट. What sort of things did Zaya and children like her collect? And what did they do with those things? जाया जो थी, जो अब स्ट्रेंज गर्ल थी, उसका नाम क्या था? जाया. ठीक है. और जो वेलू जैसे और जाया जैसे और भी बच्चे थे, वो क्या क्या कलेक्ट करके कहाँ पर क्या करते थे? उनको कलेक्ट करके वेस्ट मटेरियल को क्या करते थे? वो उसको आगे जाके कबाड़ी को बेच देते थे, ताकि या कोई जंक डीलर को बेच देते हैं ताकि उनको पैसे मिल पाए खाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट. इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. वेलू इज नॉट एट ऑल हैप्पी. वेलू उस काम को लेकर हैप्पी था? नहीं, वेलू बहुत ज़्यादा दुखी था उस काम को लेकर, क्योंकि ही हैड डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज. क्योंकि इसने कभी भी ऐसा इतना गंदा काम नहीं किया है. मीन्स ऐसे मतलब कबाड़ को उठाने का उसने कभी भी अपने विलेज में ऐसा कोई काम नहीं किया है. नेक्स्ट. इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और इज नॉट? नो, Velu is not a smart boy. He runs away from his home to escape his father beating. He felt miserable at the railway station. He found himself alone and hungry. He accepted rag picking because he was not fit for any other job. वेलू क्यों स्मार्ट नहीं था? क्योंकि वेलू बिल्कुल भी स्मार्ट बॉय नहीं था, क्योंकि वो अपने घर से भागा था. और अपने घर से क्यों भागा था? बस उसके पापा उसको मारते थे, इसलिए वो घर से भाग गया. और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी फील कर रहा था रेलवे स्टेशन पर. ठीक है. उसको सारे लोग देख रहे थे, है ना. और वो बहुत ज़्यादा अकेला और भूखा भी था, और उसके पास कोई और दूसरी जॉब नहीं थी. तो उसने क्या एक्सेप्ट किया कि मैं इस जॉब को, ये रैग पिकिंग मीन्स कबाड़ को उठाने की जॉब करूँ. ठीक है. नेक्स्ट. Do you think Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Find instance of her courage, kind nature and humor in the text. क्या आपको लगता है कि जाया जो गर्ल थी, स्ट्रेंज गर्ल थी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, स्मार्ट गर्ल थी और वो समझदार भी थी? आपको लगता है? हाँ, हमें लगता है कि जाया एक ब्रेव गर्ल थी, सेंसिटिव गर्ल थी, क्योंकि शी टेक्स पिटी ऑन वेलूज एंड गेट फूड फॉर हिम. उसने जिम्मेदारी ली कि मैं वेलू को खाना दूंगी. उसने प्रॉमिस किया था ना. और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव भी थी, क्योंकि वो शी हर्सेल्फ bravely by collecting discarded material and selling them. वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, क्योंकि वो खुद ही जो कचरा था उसको उठाती थी और उनको
वो कबाड़ वालों को बेच देती थी जिससे कि उसको पैसे मिल जाएं. शी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो. उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी थी. ठीक है. शी कॉल्स द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर बकिंगहाम कैनाल. वो डर्टी ट्रिकल को वाटर बुकिंगहाम कैनाल बोलती थी. Last question of the book is, what one throws away as waste may be valuable to others. Do you find this sentence meaningful in the context of this story? How? क्या आपको लगता है कि हम जो वेस्ट फेंक देते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आता है? क्या आपको इस सेंटेंस से क्या मीनिंग क्या है इसका? Yes, the plastic, the paper and the rusty metal sheets thrown away by the people become valuable to rag picker. ये बहुत ज़्यादा जो प्लास्टिक्स हम फेंक देते हैं, पेपर फेंक देते हैं और जो हम कुछ मेटल्स की शीट्स फेंक देते हैं, वो जो दूसरे जो लोग होते हैं जो कबाड़ को उठाते हैं, इन कचरे को उठाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ये. ठीक है, क्योंकि वो इसी को कलेक्ट करके बेचते हैं. दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल. वो जीने के लिए क्या है, जो दूसरे खाना ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो लेफ्ट ओवर फूड वो खाते हैं. दे सेल जंक फूड टू सम डीलर टू अर्न देयर लिवहुड. और वो कुछ जंक फूड जो होते हैं वो डीलर, कुछ जो डीलर्स होते हैं उनको देते हैं ताकि वो अपने जीवन के लिए अर्न कर सके, कमा सके. So everybody, this was the chapter number 2 of class 8, Children at Work. Okay, so from this we have completed our chapter question answers. Take care, bye bye everybody.